राम राम। शरणों सतगुर दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में हमारा अजर लोक ग्रंथ चल रहा है। अजर लोक जिसे सतलोक भी कहा जाता है, निर्वाण पद भी कहा जाता है, जिसे सत्स्वरूप का देश भी कहा जाता है, जिसे अगम देश भी कहा जाता है। सतगुरुदेव इस ग्रंथ के माध्यम से बता रहे हैं कि सारा संसार किसी न किसी रूप में परमात्मा की भक्ति कर रहा है। हर कोई कुछ न कुछ तो कर ही रहा है, लेकिन उसे एक बात नहीं समझ में आती है कि उसकी ब्रह्म से दूरी क्यों बनी हुई है। इस बात का वो उसे विचार ही नहीं आता है कि मैं इतने वर्षों से सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे ब्रह्म की प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों ब्रह्म से मेरी दूरी है। तो उसकी वजह क्या है? आज की सारी ज्ञान चर्चा इसी पर ही है कि मनुष्य को कम से कम जब वो ज्ञान सुनता है तो थोड़ा ज्ञान को ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ सतगुरुदेव ज्ञान चर्चा के माध्यम से ये बता रहे हैं कि मैं हरिजन हूँ ब्रह्म विलासी, यानी मैं परमात्मा के देश से आया हूँ। और आया किस लिए हूँ? यहाँ संसार को ये केवल ज्ञान देने के लिए। तो जो जहां से आता है वो उसी देश की बात कर रहा है ना। तो जो तीन लोगों का ज्ञान है, जिसे त्रिगुणी माया का ज्ञान कहा गया है, तो जो संत जहां से आया है, जो स्वर्ग से आया है, तो वो वहां की भक्ति और वहां के सुख आपको बताएगा। जो वैकुंठ से आया है, तो वो वहां के सुख और वहां की भक्ति का साधन बताएगा। जो सांख्य योग कर रहा है, जो हठ योग कर रहा है, जो पवन योग के साधन कर रहा है, तो वो वही ज्ञान आपको बताएगा। लेकिन ये त्रिगुणी माया का ज्ञान है, क्योंकि दोए नाम पर ब्रह्म के, दोए आत्म के कहाए। तो दो नाम पर ब्रह्म के हैं और दो ही नाम आत्म के हैं। और आत्म ब्रह्म के नाम कौन से हैं और परमात्म ब्रह्म का नाम कौन सा है, इसमें आपको अंतर समझना जरूरी है। आत्म ब्रह्म के दो नाम हैं, ओम और सोम। ओम कहते हैं आत्मा को, सोम कहते हैं ब्रह्म को। और दो ही परब्रह्म के भी नाम हैं। एक राम का नाम, जिसे ब्रह्म का नाम कहा गया है। दूसरा, इस राम के नाम को जब संत विधि से रटा जाता है तो निज नाम प्रकट होता है, जिसे सत्शब्द कहा गया है, शब्द धुन कहा गया है, ने अक्षर कहा गया है। ये दो परब्रह्म के नाम है। और इन दोनों ही आत्म ब्रह्म और परमात्म ब्रह्म, दोनों के नाम की रटना करना, दोनों के सिमरन करने का फल अलग अलग है। एक त्रिगुणी माया है। आत्म ब्रह्म के जितने भी नाम हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, या जो भी मंत्र, जो भी आप साधना करते हो, वो तीन लोकों तक है, स्वर्ग वैकुंठ या मृत्यु लोक। ये तीन लोकों तक है। इसीलिए इसको त्रिगुणी माया कहा गया है। और त्रिगुणी माया का ज्ञान इस शरीर के लिए होता है। ये बात बार बार समझाई जा रही है, तो इस बात को समझिए। शरीर के ज्ञान में, शरीर के लिए जो ज्ञान होता है, जो आप रिद्धि सिद्धि चमत्कार देखकर जो आप खुश होते हो ना कि अरे ये संत पहुंच गया, इसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई, ये तो साक्षात भगवान का रूप है। हाँ, वो भक्ति कर रहा था संत। उस संत ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया, जो भी रिद्धि सिद्धि प्राप्त की, वो धन्यवाद का पात्र है। लेकिन वो त्रिकुटी पर ही आकर रुक गया। वो आधे बीच रास्ते में ही रुक गया। रिद्धि सिद्धियों को देखकर वो संत की यात्रा ही रुक गई। अगर वो परब्रह्म में पहुंचा होता तो फिर ये संसार में रिद्धि सिद्धि उसे अच्छे से समझ में आती कि रिद्धि सिद्धियां तो इस शरीर में प्रकट होती हैं और इसी शरीर के साथ ही खत्म हो जाती हैं। वो परमात्मा के देश तक जाती ही नहीं है। और दूसरा जो परब्रह्म का नाम है, जो चौथे लोक में इस आत्मा को ले जाएगा, अमर लोक में ले जाएगा, जहां पर इस आत्मा का जन्म मरण मिट जाएगा, ये आत्मा खुद सत्स्वरूप बन जाएगी। वो चौथे लोक का ज्ञान है। और इन्हीं दोनों ज्ञानों की चर्चा सदगुरुदेव बार बार इस अजर लोक के ग्रंथ में समझा रहे हैं।
चौथे पद मिल्या जन जाई, सब त्रिगुण की लेस मिटाई। तो जो आत्मा सदगुरु विधि से साधना करके इस चौथे लोक में मिल गई, तो वो त्रिगुणी माया फिर उसमें लेश मात्र भी नहीं रहती है। वो आत्मा परमात्मा में जाकर मिलती है, आनंद पद में जाकर मिलती है। फिर ये मन, इंद्रियां, पाप, पुण्य, कर्म, वो इन सब से अलग हो जाती है। इस तीन लोकों के शरीर से भी, पांच तत्व के शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, नवतत्व लिंग शरीर से, इन सब से अलग हो जाती है। लेकिन सदगुरुदेव कहते हैं कि मैं ऐसा उपदेश, ऐसा ज्ञान संसार को बता भी रहा हूं, लेकिन ये संसार उस ज्ञान को समझता ही नहीं है। योजक मोए न जाने बंदा, योजक मोए न जाने, अगम देश का मैं उपदेशी, ये माया रस माणे। सारे संसार को माया अच्छी लगती है और वो माया के ज्ञान में ही खुश होता है। उस अगम देश का उपदेश दे रहा हूं, उस अगम देश में जाने का रास्ता भी बता रहा हूं, लेकिन ये सुनता ही नहीं है। ये सिर्फ बाहर के करनी और क्रिया में ही ये इंसान खुश रहता है। मैं हरिजन हूँ ब्रह्म विलासी, जग सेती में रहूं उदासी, हेला पाड़ कहूं जग माही, ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्ति नाही। सतगुरुदेव कहते हैं हेला पाड़, यानी मैं बार बार बता रहा हूं उस अमर देश का, अगम देश का ज्ञान इसे बता भी रहा हूं, लेकिन जो जिसको प्रेम होगा परमात्मा से, वो ही तो ये ज्ञान सुनेगा। जो सुनेगा ही नहीं, तो वो तो फिर इस ज्ञान में भी कमियां निकालने लगता है कि अरे ऐसा कभी होता है क्या, क्या सिर्फ एक ही ज्ञान है क्या, क्या इसी से ही मुक्ति हो सकती है क्या, हमारे भी गुरु हैं, हमारा भी ज्ञान बहुत अच्छा है। वो सिर्फ वाद और विवाद ही करते रहेंगे, जबकि ये अनुभव का ज्ञान है, ये सुनी सुनाई बात नहीं है। अगर सुनकर जो आत्मा धारण कर लेती है, तो वो तो जरूर इसका अनुभव करती है और उस आनंद का रात दिन अनुभव करती है, और उसे अंदर से निश्चित ही ये विश्वास ही आ जाता है कि ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्ति नाही, कि बिना ब्रह्म ज्ञान, बिना केवल ज्ञान के मुक्ति हो ही नहीं सकती। बाहर आण नगर सब देखे, माए धस्या बिन क्या ले पेखे। सतगुरुदेव उदाहरण देकर कह रहे हैं कि अगर आप कहीं घूमने जाओ, मान लो आप बंबई शहर गए घूमने के लिए, लेकिन वहां जाकर ना आपने चौपाटी देखी, ना जू देखा, ना फिल्म सिटी देखी, न ताज होटल देखा, कुछ भी नहीं देखा। जहां जो जो मतलब वहां उस शहर की खास खास घूमने लायक जगह थी, वो देखी नहीं, लेकिन मुंबई के बाहर ही बाहर को आप घूम के आ गए, और आपसे किसी ने पूछा कि क्या तुमने मुंबई गए तो देखा, तो क्या आप उसे बता पाओगे कि वहां आपने क्या देखा, वहां का सुख क्या था, क्या आपको मजा आया घूमने में? नहीं बता सकते। यही कार्य आप भक्ति मार्ग में भी करते हो, साधना करते नहीं हो, इस राम के नाम को बताई विधि के अनुसार सिमरन करते नहीं हो, लेकिन इस शरीर से सब करते रहते हो। दान करोगे, पुण्य करोगे, यज्ञ करोगे, हवन करोगे, तप करोगे, तपस्याएं करोगे, साधन विधियां करनियां सब करोगे, जो भी करोगे इस शरीर से करते रहोगे, और चाहते क्या हो कि मैं परमात्मा से मिल जाऊं, उस अगम देश में मिल जाऊं, उस आनंद पद में मिल जाऊं। तो शरीर से किया है, शरीर भुगतेगा, लेकिन आत्मा के लिए भक्ति होती है और आत्मा परमात्मा में मिलती है। तो ये साधना अंतर की है, इस श्वासों की है। ये श्वास भी गुप्त, आत्मा भी गुप्त, विधि भी गुप्त, रत्ना भी गुप्त, और ये ने अक्षर भी गुप्त। सब कुछ अंदर है, वो अंतर में ही वो परमात्मा है, लेकिन तुम्हारे जितने भी साधन हैं वो सब बाहर के हैं। तो कैसे परमात्मा मिलेगा? और ज्ञान भी सुनते हो ना, बस इस कानों और मन इंद्रियों तक का ज्ञान तुम सुनते हो। कोई भजन चला तो तुम्हें बहुत आनंद आएगा और तुम नाचने लगते हो। ज्ञान को सुनोगे, रोज सत्संग में जाते हो, लेकिन सुनकर और बस उठकर आ जाते हो। जो 1 घंटा वहां बैठे, इस मन को बहुत आनंद आया, इंद्रियों को बहुत आनंद आया, और तुम खुश हो गए कि मैं सत्संग में चला गया। लेकिन जो वहां भूला गया, क्या वो साधना आकर तुमने घर पे बैठकर की? नहीं की, तो फिर कैसे अनुभव करोगे?
त्रिगुण करे करावे बारे, लागी भूख नीर के सारे। तो जैसे जल के बिना भूख नहीं लगती है, भूख किसके सहारे से लगती है? जल के सहारे से। यानी जब तक खाओगे पियोगे नहीं तो इस शरीर की भूख प्यास नहीं मिटती है। इसी तरह इस आत्मा की भूख इस राम नाम से मिटती है। तो आत्मा की भूख के लिए उसे सत्शब्द रूपी अन्न चाहिए और राम नाम रूपी रटना चाहिए। राम नाम रटना करना जल के समान है। तो इस आत्मा की भूख इस सत्शब्द के आनंद से मिटती है। लेकिन इसकी समझ किसी को ही नहीं है। विरले ही संतों को इस बात की समझ होती है। 56 भोजन कर कर लावे, जीम्या बिना भूख नहीं जावे। हजारों तरीके के तुमने भोग 56 भोग बना लिए, लेकिन जब तक उन 56 भोगों को खाओगे नहीं तो क्या तुम्हारा पेट भरेगा? क्या देखने मात्र से आज तक किसी का पेट भरा है? तो इसी तरह बिना साधना के, बिना भक्ति के, बिना राम नाम जप के तुम कैसे परमात्मा से मिल सकते हो? और ये त्रिगुणी माया का जितना भी ज्ञान है वो इसी तरीके का है। ये संसार का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, नवता भक्ति का ज्ञान, ये सब बाहर का है। अंतर का ये ज्ञान नहीं है। अंतर में उस श्वासों में परमात्मा को कैसे जाना जाए वो ज्ञान अलग है। हेले बिना सुने नहीं कोई, हेत बिना घर जाए न कोई। बिना आवाज दिए कोई सुनता है। इसी तरह सदगुरुदेव कहते हैं कि मैं हेला दे रहा हूं, मैं इस संसार को बार बार ये ज्ञान बता रहा हूं कि ये आदि अनादि का ज्ञान है। आद बजो ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। इतने हेले, इतने आवाजें दे देकर इस ज्ञान को बता रहा हूं, लेकिन जिसको प्रीत होगी वही तो सुनेगा। जिसको नहीं सुनना है तो वो फिर कमियां निकाल के चल देता है। जैसे किसी से जब तक प्रेम नहीं होता है तो आप उसके घर जाते हो क्या? नहीं जाते हो। तो जब तक परमात्मा से प्रेम नहीं होगा, इस साधना से, इस केवल ज्ञान से प्रेम नहीं होगा, तब तक बैठ के तुम भजन कर ही नहीं सकते। और जिसको प्रेम होता है तो उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपने आप सुनते ही वो आत्मा करना शुरू कर देती है। जल में बेश पेश कोई आवे, पिया बिना प्यास नहीं जावे। जब तक पानी पियोगे नहीं तो क्या प्यास बुझ जाती है? कितना ही जल आपके पास में हो, क्या नहाने धोने से या पास में रखने से आज तक कभी किसी की प्यास बुझी है क्या? कभी नहीं बुझती। इसी तरह सिर्फ ज्ञान को सुनना, उस ज्ञान को अच्छा कहना या रोज सत्संग में चले जाना, क्या उससे इस आत्मा की मुक्ति हो जाएगी? नहीं होगी। जब तक जो ज्ञान बताया जा रहा है उस अनुसार बैठकर नाम जप सुमिरन नहीं करोगे तब तक वो सत्शब्द आएगा नहीं। और जब तक वो आएगा नहीं तब तक इस आत्मा की प्यास बुझेगी ही नहीं। अंतर मिल्या बिना नहीं माने, केती बात कहे को ही छाने। जब तक आपस में प्रेम ना हो किसी का तो कोई किसी की बात सुनता है क्या? फिर चाहे सामने वाला कैसी भी बात कह रहा होगा, लेकिन आपका प्रेम होगा ना तो आप प्रेम से उसकी बात को सुनोगे। इसी तरह अगर आपका परमात्मा से सच्चा प्रेम होगा, सच्ची लगन होगी, तो वो आत्मा बैठकर जरूर साधना करेगी, उस ज्ञान को भी सुनेगी, उस ज्ञान के कहे अनुसार भी चलेगी और उस साधना का मार्ग भी अपनाएगी। इस विध क्रिया सबे करावे, घट बिन भेद जलन नहीं जावे। इस विध क्रिया सभी करावे। सदगुरुदेव कहते हैं जब तक बाहर के साधन कर रहे हो, करनियां कर रहे हो, कर्म कर रहे हो और इस ज्ञान के कहे अनुसार भेद से, विधि से बैठकर सुमरन नहीं कर रहे हो, तब तक ये अंदर की जलन नहीं मिटने वाली है। यानी इस आत्मा की मुक्ति नहीं होने वाली। आत्म माय विराजे रामा, तन को सोज सरे सब कामा। इस आत्मा में ही वो परमात्मा है। वो इस शरीर से तनिक मात्र भी दूर नहीं है, सब तुम्हारे अंदर है। तन को सोच, अगर जिस दिन तुम्हें इस तन को सोचना आ गया, यानी तुम्हें इस शरीर में खोजना आ गया कि मुझे किस तरीके से रटना करनी है, किस तरीके से सुमरन करना है, कौन सा ऐसा साधन है जो मुझे परमात्मा से मिलाएगा,
जब तक ये नहीं जानोगे, जब तक ये नहीं करोगे, तब तक उस ब्रह्म में मिल ही नहीं सकते। तब तक सिर्फ अजर लोक, अमर लोक और सतलोक की बातें सुन सुनकर ही बाहर खुश होते रहोगे, लेकिन अंतर में तनिक भी आनंद उत्पन्न नहीं होगा। अंतर में इस आत्मा की तृप्ति होगी ही नहीं। इसी बात को और समझाते हुए सद्गुरुदेव कहते हैं, सूरज सहस उदय होवे, घट में रैन तिमिर नहीं जावे। करोड़ों सूर्य उदय हो जाएं, लेकिन अंतर में तुम्हारे अंधेरा है, अज्ञान रूपी तुम्हारे अंदर अंधेरा है। तो कितने ही सूर्य उदय हो जाएं, लेकिन तुम्हारा अंधेरा नहीं मिटने वाला। 1,00,000 चंद्र सहस लख सूरा, तिणमत बांस रहे नहीं दूरा। फिर सद्गुरुदेव कहते हैं, 1,00,000 चंद्रमा, हजारों सूर्य उदय हो जाएं, लेकिन वहां बैठने मात्र में, यानी इतने प्रकाश में भी जाकर तुम बैठ जाओ, तब भी तुम्हारा अंदर का अंधकार नहीं मिटता है। कि जब तक ज्ञान का भेद नहीं मिला, तब तक अंदर में प्रकाश नहीं होता है। जब तक सद्गुरु की शरण नहीं ली, सद्गुरु के बताए ज्ञान से का भेद नहीं लिया, तब तक ये अंदर का अज्ञान रूपी अंधेरा नहीं मिटता है। और जिस दिन पूरा गुरु मिल जाए, सच्चा गुरु मिल जाए, तो जो दर्पण में आप दिखाया, सतगुरु भेद ब्रह्म यूं पाया। तो आत्मा को ब्रह्म की प्राप्ति किस तरीके से होती है? जैसे आईने में अपना मुंह देखते हो ना, ऐसे ही अंतर में ये आत्मा उस परमात्मा के दर्शन करती है। लेकिन कब? जब उसे पूरा गुरु मिले, सच्चा गुरु मिले, जिसे सद्गुरुदेव कहते हैं, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई। पाई नर देही भरत खंड आयो। पाई नर देही भरत खंड आयो। रटो राम नामा आछी ब्रियाई। रटो राम नामा आछी ब्रियाई। तो पूरा गुरु भी मिला, सच्ची सूझ भी मिली, भरत खंड में ये मनुष्य शरीर भी मिल गया। तो समझो तुम्हारे ऊपर परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है कि इस मनुष्य शरीर में ही तुम्हें मोक्ष प्राप्ति का रास्ता मिल गया। आज की ज्ञान की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया, और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है, और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत शब्द, शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।